हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। इसकी प्रश्नावली है 8.4। 8.4 का पार्ट 1 हम बना चुके हैं और ये पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, शायद वो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो उसको मैं कराता हूँ। उसको देखिए, पहले से विकल्प है वो। तो देखिए वो क्या है, वो है उसका ऑप्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है आपका जैसे 1, तो ये किसके बराबर है ये आपको दिखाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, ये छूट गया था। ठीक है, चलिए अब इसको हम लिख के आ सकते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी टेन थीटा है ना, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार इनको लिख लीजिए 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भिन्न हल करते हैं। देखिए कॉस थीटा इसका एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा। कॉस थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 का भाग देंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भिन्न कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक बात देखिए, यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ भी तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आगे पीछे कोई फर्क नहीं है, हम आगे पीछे कर सकते हैं ना प्लस में, तो कर लीजिए। यहाँ इसको देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को पीछे कर लिए कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, और इस पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे 1 और है -1। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको पूरे को मैं ए मान लूँ तो ए प्लस बी, और इसको ए मान लें पूरे को, और ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरा ए। ठीक है, इतने को हम ए मानेंगे, ये ए हो जाएगा और ये बी, ए और बी। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ठीक है, ये फार्मूले के तौर पे हम इनको लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, -1 और इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए दिख रहा है। अब देखिए इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a और b, a और b एक ही जगह पर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है, और यहाँ पर -1 और है क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको मैं क्या 1 लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस ये क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, बचा क्या है, बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ये कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या 2, तो ऑप्शन में क्या 2 है, तो ऑप्शन में अगर 2 है तो हम 2 को लिख लेंगे। देखिए ऑप्शन 2 है, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड था, तो ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग था, भले ही ऑप्शन में आ गया तो क्या है, तो लॉन्ग। ठीक है,
करने का तरीका यही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसको, ठीक है। नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करनी होंगी सर्वसमीकाएं जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, यानी वे कोण जिनके लिए जो व्यंजक है वो परिभाषित है, डिफाइन है, तो वो क्या है, न्यून कोण के बारे में बात हो रही है। जो एंगल है वो क्या न्यून कोण के बारे में बात है। तो हम क्या करेंगे, इनको हमें सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड ले आएंगे तो सिद्ध हो जाए, या फिर राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, या फिर कभी कभार हम दोनों साइड लेकर भी कर सकते हैं। तो इसको तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करें दोनों तरीके से। पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो ये LHS है, ये RHS है, इससे हम करते हैं। पहले देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका वर्ग लगाए तो हम वर्ग लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें, कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ क्या मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, और माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और इस पर घात लगी है तो घात लगा दीजिए पावर 2। अब क्या करेंगे, इसका भिन्न करेंगे, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पर घात लगी है 2 तो लगा लीजिए। अब देखिए पावर को हम अलग अलग कर देंगे, तो इन पावर को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको देखो, इसको तो मैं 2 बार लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब पूरे की पावर है ना तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। चलिए अब नीचे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक पे मैं पावर 1 लगा दूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, एक का वर्ग एक ही रहता है, इसलिए ये हो गया देखो 1 a + b और a - b, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे लेके देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में इसको लिखेंगे तो एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में, तो 1 प्लस कॉस थीटा मतलब a + b और a - b के रूप में लिखना है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कट जाएगा कुछ ना कुछ, तो देखिए माइनस वाला कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, यही प्रूव करना था हमें, तो हमें यही तो प्रूव करना था। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, क्या यहाँ पे दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, चलिए दिख रहा है। अब देखिए हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई। अब क्या करेंगे, इस साइड से हम इस साइड को कर सकते हैं, तो सेम क्या करना, बिल्कुल यहाँ से आपको उल्टा करना, इसके बाद ऐसे कर लेंगे, मतलब इसका हर का परिमीकरण कर दिया गया है। फिर इसके बाद मतलब पूरा एक एक स्टेप ऐसे ही करना है, मैं एक बार करके बता दूँ, फिर आप क्या करो उल्टा कर सकते हो आप इसका, ठीक है। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, जो पहले हम RHS को ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। फिर इसी को हम सेकंड मेथड से बता रहे हैं। अब देखिए RHS से हम करते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से। अब देखिए इसको पहले उतार लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण क्या होता है, तो परिमेयकरण में जो हर है ना 1 माइनस जैसे कॉस थीटा, ये तो अंश है, नीचे हर क्या 1 प्लस कॉस थीटा, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस, या प्लस है तो या माइनस कर दीजिए कॉस थीटा अपॉन में यही काम फिर नीचे कर देंगे बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इससे ये काट दूंगा तो 1 बचा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी से कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इससे करें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमें सवाल करना है इसलिए हमें परिमेयकरण करना है। तो अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, 2 बार लिख सकते हैं इसको ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बट्टे, इसको देखो a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिखा था, अब ऐसे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
आप कहोगे सर इस पर भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो वर्ग है, इस पे घात यहाँ पर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में लिख सकता हूँ साइन थीटा। अब इस पर होल वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग कर देंगे, कैसे, देखिए ये लिखा है 1 अपॉन, इसको देखिए एलसीएम लिया हुआ है तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और इस पर पावर 2 है तो पावर 2 कर दीजिए। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी साइन को ऊपर ले आए कोसेक हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, टेन कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इसका होल वर्ग। तो यही प्रूव करना था। देखिए तो हमने राइट हैंड साइड को लिया तो लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गई, तो राइट हैंड साइड से हमको क्या प्राप्त होगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आप दोनों टाइप से कर सकते हो, कोई कोई एक ही से होगा और कोई कोई दोनों से होता है, ठीक है, और कोई कोई दोनों साइड लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए हम इसको करेंगे, यानी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इससे करेंगे तो ये बड़ी है, इससे छोटा लाना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लिख लेंगे, तो देखिए कॉस ए है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये क्या है, 2 सेक हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इस वाले का हर का परिमेयकरण कर दें या फिर इसका कर दीजिए, तो हमारे हर समान हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, हर समान बनाने की लगभग कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले को केवल इतने का परिमेयकरण करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अब इसी का मल्टीप्लाई करा दूंगा परिमेयकरण करके, देखिए साइन 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, और प्लस में ये तो साथ ही साथ चलता रहेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए, अब ऊपर तो देखिए मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ठीक है। तो हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे, तो देखिए कॉस ए बस गुणा का चिन्ह हटा के लिख देंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या, देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो और दूसरे में ए माइनस बी हो, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 रहेगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किया तो साइन है तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको उतार लीजिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपॉन, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए हर समान बनाने की हमने कोशिश की थी, तो हमारा हर समान हो गया। कैसे, देखिए कॉस से तो ये यहाँ पर 2 कॉस हैं, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर कॉस ए ओनली, तो एक पावर कट जाएगी, यानी कॉस ए बचेगा नीचे, तो हमारा हर समान हो गया है, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन में इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस ये क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब जब हर समान है तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। अब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या में जो को त्यों लिख देते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये प्लस माइनस के साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा यानी 2
और नीचे क्या बचा, कॉस ए, यही तो बचा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये क्या है, 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सेक ए। तो ये हमें प्रूव करना था। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, यानी कि हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो राइट हैंड साइड प्राप्त होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 का ही 3। तो देखिए 3 में कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जो साइन और कॉस, साइन और कॉट दिया है, तो सॉरी टेन और कॉट दिया है, तो टेन और कॉट को हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सेक है और कुसेक है, तो सेक और कुसेक क्या, सेक होता है कॉस का जस्ट विपरीत होता है, और कुसेक क्या होता है, साइन का जस्ट विपरीत होता है। साइन और कॉस के पदों में इसको हम तोड़ेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड के इसको बराबर ले आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए बस थोड़ा भिन्न लॉन्ग होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत ही आसान है। देखिए साइन थीटा को, सॉरी टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में देखिए ये लिखा है 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं, उल्टा होता है टेन का ही, ठीक है। तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है ये, प्लस ऐसे कॉट को लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, अपॉन में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसकी भिन्न कर लेंगे। देखिए ऊपर तो वही रहने देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पर कॉस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भिन्न कर रहे हैं। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आता है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो बट्टे में क्या कॉस ही होगा, ठीक है, साइन नहीं होगा। तो देखिए चलिए लिखते हैं। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम कॉस को ब्रैकेट के बाहर लिख देते, कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और फिर प्लस ऐसे इसका मल्टीप्लाई करें कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसको साइन थीटा को बाहर लिख देंगे ब्रैकेट से, साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी भिन्न फिर से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आगे पीछे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, हर से कॉमन निकालूंगा माइनस चिन्ह को। तो क्या देखिए कैसे करते हैं, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हर से क्या करूँगा, मैं माइनस चिन्ह बाहर निकालूंगा, तो यहाँ तो माइनस आया लेकिन ये बदल जाएंगी संख्या, आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया आगे पीछे, क्योंकि हम चिन्ह लेंगे कॉमन तो चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए आगे पीछे अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ताकि हमें जो एलसीएम लेने में सरलता रहे, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में से एक ले लें, दोनों लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में से इनमें से दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे इनको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए देखो यहाँ पर क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है, इतना तो है, तो ये नहीं है, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे साइन क्यू थीटा माइनस, इसी प्रकार इसको क्या लिख देंगे, देखिए साइन थीटा है,
और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि कॉस क्यू थीटा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, जो माइनस वाला है उसमें तो माइनस बाहर हो जाती है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर प्लस का होता, ए क्यू प्लस बी क्यू का होता तो यहाँ प्लस हो जाती, लेकिन पीछे माइनस हो जाती, बस सेम ऐसे ही होता है। लेकिन ये माइनस वाला तो हम क्या करेंगे, ए और बी को पहले माइनस से बाहर लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको तो बाहर कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर ये लिख देंगे, यानी ए माइनस बी। अब वो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी सी बात क्लियर। चलिए अब देखिए इसको हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए दिख रहा है आपको। अब देखिए इसको तो यही लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से काट सकता हूँ ना, देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, ये भी तो मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा पूरा नीचे वाला। ठीक है, ये कट गया तो ऊपर क्या बचा, देखिए ये यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इससे पहले ही बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतनी पूरी वैल्यू की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 प्लस ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है, तो मैं ऊपर करा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग कर देंगे। देखिए ये लाइन पूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एलसीएम लिया हुआ है, तो मैं ये 1 के अपॉन में ये कर दूंगा, इसके अपॉन में ये कर दूंगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये तो इससे कट गया। अब देखो ये 1 इंटू 1 कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम, तो इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस आ गया, तो ये पीछे 1 भी तो आया यहाँ पर, तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ। तो देखिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। तो देखिए ये वाला 1 है ना, एक बार कटा तो इसको आगे लिख देंगे 1 प्लस। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, सेक को ऊपर ले जाएंगे, 1 अपॉन कॉस को ऊपर ले जाएंगे, तो यह सेक थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया नहीं आया? कैसे नहीं आया तो एक बार देखिए फिर से। देखिए यहाँ लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको देखो अलग अलग कर सकते हैं ना, 1 इंटू 1, इसके नीचे तो साइन थीटा लिख दीजिए, इसके नीचे कॉस थीटा लिख दीजिए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किससे भी करा ले कोई फर्क ही नहीं है, तो 1 इंटू 1 ही रहेगा। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और ये वाला 1 पीछे वाला मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेना पड़ेगा, यानी दोनों से करेंगे तो शायद आसान रहेगा। वैसे करके देखते एक से हो जाए तो अच्छी बात नहीं होगा, तो दोनों एक साथ ले लेंगे। ठीक है, एक साथ या अलग अलग ले सकते। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं, पहले उतार लीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, अब इसको मैं लिख दूंगा 1
प्लस सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक को भी ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन ये कॉस ए, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस ए ये क्या होता है, बट्टे में ओ ए बट्टे बी और सी बट्टे डी इस तरीके से हो तो ये एक छोड़ के कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 बचेगा, 1 लिखो या मत लिखो, तो ये हमारे आ जाते इस तरीके कॉस ए प्लस 1। इसको 1 को आगे भी लिख सकते हो, यानी 1 प्लस कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गई और राइट हैंड साइड तो कुछ ऐसी आ रही है, तो राइट हैंड साइड को भी कुछ ऐसी बन जाए, दोनों साइड बराबर आ जाए तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए तो राइट हैंड साइड को लेते हैं RHS को, तो देखिए RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो क्या करेंगे, देखिए तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए को, या फिर हर का परमीकरण कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए तब भी आ जाएगा। तो मैं ऐसे तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर ऐसे ना करो आप परमीकरण से भी कर सकते हो, हर का परमीकरण, ठीक है। तो देखिए नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ऊपर वाले को इसको यहाँ पे घात में 2 लगा सकता हूँ, एक पर अगर पावर 2 लगा दो तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 गुणा 1 एक ही रहता है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। अब माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, तो ऊपर क्या बचा देखो 1 प्लस कॉस ए। तो क्या ये सिमिलर ही तो है, आगे पीछे कर सकते हैं ना प्लस में। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, इस तरीके से हमें करना था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, तो है क्या कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पहले ये देखना है हमें लाना क्या है, हमें लाना कोसेक ए प्लस कॉट ए। और अब इसका भी यूज करके हमें ये एक फॉर्मूला या सर्वसमीकरण है, इसके माध्यम से ही इसको हम हल कर पाएंगे, ठीक है। ये भी यूज होगी इसमें, देखिए कैसे होती है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर है कॉस ए, अगर मैं कॉस ए में साइन से भाग दे दूंगा तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, इसमें कॉट आ रहा है, क्या कॉट आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर साइन के बट्टे साइन कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, तो कोसेक ए हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए का मतलब ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अंश और हर दोनों में हम साइन ए से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, तो काम करते हैं दोनों में करते हैं, अंश और हर दोनों में करते हैं। तो दोनों में हम क्या करेंगे, अंश व हर में साइन ए से भाग दे देंगे। तो इसके नीचे देखिए क्या आ जाएगा, कॉस ए के अपॉन में क्या हो जाएगा, हम कॉस का भी दे सकते हैं, लेकिन हमें तो लाना क्या है, टेन थोड़ी लाना है, हमें तो कॉट लाना है और कोसेक लाना है, ठीक है, सेक थोड़ी लाना है। अब देखिए कॉस ए अपॉन में साइन ए, इसी प्रकार यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए के अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन में ऐसे यहाँ पर कर देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है पूरी, इसको हमने लिया, हमने उतारा इसलिए नहीं क्योंकि प्लेसमेंट कम पड़ सकता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है, ये भी इससे कट जाएगा, तो बचेगा उसको लिखते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस
ये -1 है, इसको पीछे कर देते हैं। और कोसेक है, ये क्या साइन ए है, साइन ए को लिख सकते हैं 1/sin a को लिख सकते हैं कोसेक ए, तो इसको लिख सकते हैं प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक है। अपॉन में ऐसे इसको देखिए कॉट ए +1 यहीं पर रहने दो या पीछे कर दीजिए, मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है, या फिर आगे या पीछे वो देख लेंगे एडजस्ट करके, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए +1 पीछे कर दिया, ठीक है। इतना सा क्लियर। और यहाँ पर देखिए एक भी चीज़, और ये +1 भी तो आपको पीछे लिखना है, यानी -1 को पीछे भी तो लिखना है। यहाँ पर ये छूट गया था ना, इसको पीछे लिख दीजिएगा। अब देखो इसका यूज भी तो करेंगे। अब यहाँ से मैं देखिए 1 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही तो होगा। तो इस 1 के बराबर ये लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर जो 1 है उसकी जगह पर ये इतना लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। अब देखो ये आगे पीछे कर दूँ, प्लस में तो हो सकते हैं ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये -1 की, इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट के अंदर लगा दीजिए क्योंकि यहाँ 1 की जगह पे मैंने लिखा है, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है। और अपॉन में देखिए क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक। ब्रैकेट लगा दीजिए, इस पर भी ब्रैकेट लगा लीजिए आप। अब देखिए ये देखो एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं इसका एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, इसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख दिए, इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अपॉन में कॉट ए, या फिर आगे कोसेक को लिख सकते हो, यानी कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, या +1 को आगे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखिए, अब देखो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी देखिए ये इनटू में ये दोनों, तो यहाँ सेम चीज़ है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको बाहर निकाल लूँगा तो इसको लिख देंगे हम कोसेक ए प्लस कॉट ए को मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा वो लिख देंगे। देखिए क्या है, यहाँ से इसको बाहर निकालिए तो यहाँ तो 1 बचेगा, तो 1, ये माइनस तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए माइनस। अब यहाँ पर क्या बचा, ये बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ब्रैकेट भी तो है, ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई करना तो चिन्ह बदल जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हर लिख लीजिए। पहले क्या है कॉट ए, आप चाहे क्रम से लिख लीजिए, पहले आप क्या 1 को आगे कर लीजिए 1 माइनस, फिर माइनस में कोसेक है, कोसेक को आगे कर लीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए हर को, या फिर नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अब देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोसेक ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगी कॉट ए अपॉन 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या ये दोनों सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से हमें करना था।
चलिए